जीनियस, आप जब ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? अगर मैं गलत नहीं हूं और आप भी मेरे जैसे एशियन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं तो 99% केसेस में आपके दिमाग में आता होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्यों, मैंने सही कहा ना? जीनियस ये एक ऐसा शब्द है जो हम हर कोई चाहता है, हम सब चाहते हैं कि हमारे नाम के आगे जीनियस लगे, लेकिन इतिहास में कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिनके नाम के आगे हम जीनियस लगाते हैं, जिन्हें हम इतिहास में जीनियस के तौर पे याद करते हैं। अब ऐसे ही एक मेरे बहुत ही फेवरेट जीनियस हैं जिनका नाम है लियोनार्डो डा विंची। अब आप इनके नाम से आप जोड़ सकते हैं मोनालिसा को और इनको याद कर सकते हैं मोनालिसा के तौर पे, लेकिन ये सिर्फ एक पेंटर नहीं थे जिनके वजह से इनको जीनियस का दर्जा दिया जाता है। चलिए मैं आपको कुछ इनकी कामयाबी के बारे में बताता हूँ। लियोनार्डो डा विंची एक इन्वेंटर थे, एक पेंटर थे, एक स्कल्प्टर थे, एक आर्किटेक्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक इंजीनियर थे और एक राइटर भी थे। क्या अभी आपको कम लग रहा है फ्रेंड्स? तो चलिए कुछ और बताता हूँ। और भी बहुत से फील्ड में वो एक्सपर्ट थे, जैसे कि एनाटॉमी, लिटरेचर, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी और हिस्ट्री। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जितने सब्जेक्ट है कॉलेज में नहीं होते, उससे ज्यादा सब्जेक्ट के मास्टर थे लियोनार्डो डा विंची। इस वजह से हम उन्हें जीनियस के तौर पे याद करते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो हम सब जानते ही है, उनके फिजिक्स में दिए योगदान की वजह से। न्यूटन के बारे में भी हम जानते हैं, रामानुजन के बारे में भी हम जानते हैं, ये भी दुनिया में आए वन ऑफ द फाइनेस्ट जीनियस में से एक थे। और जल्द ही मैं इन सारे जीनियस के ऊपर एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ, एक एक करके सबके ऊपर एक सेपरेट वीडियो। और सबसे पहला वीडियो मैं आशा करता हूँ लियोनार्डो डा विंची के ऊपर मैं लाऊंगा। पर आज की इस वीडियो में हम जीनियस दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे, उसके डेप्थ में जाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं पहले, जिनका जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या जो जीनियस लोग हैं वो पैदा ही जीनियस होते हैं? क्या आप और मैं, हम में से कोई जीनियस नहीं बन सकता? अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मैं कह रहा हूं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टीव जॉब्स भी जीनियस था, इलॉन मस्क भी जीनियस है। वेल, यू आर रॉन्ग। ये लोग एक बिजनेसमैन है, ये लोग जीनियस नहीं है। अब यहाँ इस पॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने लायक है, तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अभी समझते हैं इसको हम चिकन फॉक्स के एग्जाम्पल से। चिकन फॉक्स, इसकी अभी तक कोई भी दवाई नहीं निकली है, आपको पता ही होगा। तो मान लीजिए एक आदमी है जो कि इस चिकन फॉक्स की दवाई को बनाता है। अब हाँ, ये एक जीनियस है क्योंकि इसने चिकन फॉक्स की दवा को बनाया। ऐसा नहीं है कि चिकन फॉक्स के अभी तक कुछ भी रिसर्च ही नहीं हुई है, बहुत सी रिसर्च हुई है, बहुत सी बुकें लिखी हुई है। उन बुकों को पढ़ा, उन रिसर्चेस को पढ़ा और उनसे कंक्लूजन निकाल के अपना थोड़ा बहुत जोड़ मोड़ के तोड़ मोड़ के इसने चिकन फॉक्स की वैक्सीन बनाई। अब ये एक जीनियस है। लेकिन वहीं दूसरे साइड एक आदमी वो एक फॉर्म डिजाइन करता है, एक स्ट्रक्चर डिजाइन करता है जिससे वो जल्दी से जल्दी ऐसी वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको बेचेगा और पैसे छापेगा। अब ये है एक बिजनेसमैन, ये कोई जीनियस नहीं है। जीनियस वो है जिसने उस चीज़ को इन्वेंट किया और बिजनेसमैन वो है जो उस चीज़ को ईजी करके लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहा है। तो आशा करता हूं आप अब डिफरेंस समझ चुके होंगे एक जीनियस के बीच में और एक बिजनेसमैन के बीच में। डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं इनके खिलाफ हूं, मैं इनसे जलता हूं, नहीं। हाँ, ये एक जीनियस बिजनेसमैन है। दोनों चीज में फर्क है, एक जीनियस होने में और एक जीनियस बिजनेसमैन होने में। आशा करता हूं आप ये यहां तक समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये बात समझ आई कि जीनियस हमेशा नए आइडिया को ओरिजिनेट करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उसको नए आइडिया को ओरिजिनेट करने के लिए उसे पुरानी चीज़ों की मदद ना लेनी पड़ती हो। अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो मैंने एग्जांपल दिया था चिकन फॉक्स का, उसमें भी मैंने बताया कि पहले भी कुछ इन्वेंशंस हुए हैं, उसका मदद लेके उस चिकन पॉक्स का वैक्सीन बना पाया वो आदमी। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे जब आइंस्टाइन जानते होंगे, फाउंडर ऑफ वर्जिन, वो ऐसा कहते हैं कि अगर वो अपनी IQ टेस्ट दें तो उनको अब भी डर लगा रहता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। और ऐसा कौन कह रहा है?
ऐसा बंदा जो आज 400 से भी ज्यादा कंपनियों का मालिक है, वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। अब ये तो पता चल गया कि जीनियस लोग, हर कोई आदमी अपनी आईक्यू के बल पे ही जीनियस नहीं बनता है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, तो शायद जीनियस लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते होंगे, बहुत हार्ड वर्कर्स होते होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे, इसीलिए शायद वो जीनियस हैं। क्या यहाँ पे एक बड़ा सा सवाल ये आता है कि तो जीनियस लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर्स होते होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे? तो देखो भाई, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, एक चींटी भी करती है, हर कोई हार्ड वर्क करता है। सक्सेस के लिए हार्ड वर्क कोई फैक्टर नहीं है, ये तो भाई तुमको करना ही पड़ेगा। सक्सेस चाहिए कि नहीं चाहिए, हार्ड वर्क तो तुमको करना ही पड़ेगा, ये कोई फैक्टर नहीं है सक्सेस होने के लिए। तो अब यहाँ सवाल आता है कि अगर जीनियस हम जैसे ही होते हैं तो ऐसा क्या है जो जीनियस इसको हमसे अलग करता है, जो उनके नाम में, उनको इतिहास में जीनियस के तौर पे याद करवाता है? तो यहाँ इसका जवाब है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जी हाँ, जिज्ञासा। आप किसी भी जीनियस की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, बायोग्राफी पढ़ लो, उसके ऊपर बुक्स पढ़ लो, उसके ऊपर मूवीज देख लो, आप एक ही चीज नोटिस करोगे, वो है कि वो बचपन से ही काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी था, उसके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई थी, बहुत ही क्यूरियस इंसान था वो। लियोनार्डो डा विंची, जिनको कि मैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट जीनियस मानता हूँ, वो जब भी किसी पंछी को उड़ते हुए देखते थे तो वो सोचते थे कि ये पंछी उड़ कैसे रहा है, क्या इंसान इस तरह से नहीं उड़ सकता? जब वो पानी की बूंद को देखते थे, उसको गहराई से ऑब्जर्व करते थे, उसे पेंटिंग में उतारने का प्रयास करते थे। ऐसे ही आइंस्टाइन, वो जब भी एक ट्रेन को चलते हुए देखते थे कि तब वो सोच में पड़ जाते थे कि जैसे मैं इस ट्रेन में बैठ के यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ, क्या कभी ऐसे ही ट्रेन में बैठ के मैं टाइम में भी आगे या फिर पीछे जा सकता हूँ? रामानुजन के लिए मैथ्स सिर्फ एक नंबर नहीं था, उनके लिए नंबर्स एक जादुई पिटारे की तरह थे जिसमें वो कुछ भी कर सकते थे नंबर्स के बीच में। उनके लिए मैथमेटिक्स एक जादुई दुनिया थी, एक अलग ही दुनिया थी, जहां हर नामुमकिन को वो खुद मुमकिन कर सकते हैं इस दुनिया में, मैथ्स की दुनिया में। जीनियस लोगों के लिए हर चीज एक मिट्टी के कण से लेकर के इस बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक, सारी चीजें उनके लिए मिस्टीरियस और अच्छी होती है, ब्यूटीफुल होती है। उनके लिए सारी चीजें मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे क्यूरियस इंसान बन सकते हैं, हम अपने अंदर कैसे जिज्ञासा को जन्म दे सकते हैं? तो एक बात यहाँ जान लीजिए, कोई भी आदमी खुद से क्यूरियस बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम पैदा ही क्यूरियस होते हैं। भाई मेरी एक बात सुनो, अगर अपने बिजी लाइफस्टाइल से आप अगर 5 मिनट भी निकाल सकते हो ना, तो जाओ उस 5 मिनट में किसी बच्चे के साथ रहो, आपको तब पता चलेगा कि वो कितना क्यूरियस होता है एक बच्चा। जब बच्चा बोलता नहीं है, छोटा होता है, तो माँ बाप बोलते हैं बोल बेटा, और जब बेटा बोलने लगता है ना बच्चा, जब सवाल पूछने लगता है कि मम्मी ऐसा क्यों हुआ, पापा ऐसा क्यों हुआ, पापा ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो माँ क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, चुप बेटा, चुपचाप बैठे रहे, दिख नहीं रहा है तुझको मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ, चुपचाप बैठे रहे, उसको चुप कराते हैं। इसीलिए यही एक रीजन है कि हमारे देश से, हमारी इस दुनिया से जीनियसिस की मात्रा डे बाय डे कम होती जा रही है, बिकॉज आवर पेरेंट्स आर लैक इन पेरेंटिंग स्किल्स। घर में जब कोई आ जाता है तो पेरेंट्स इतने बार बोल देते हैं अपने बच्चों को बिहेव योरसेल्फ, कोई आया है बिहेव योरसेल्फ, इतने बार बोल देते हैं कि बच्चा समझ जाता है, बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि किसी के सामने मुझको अच्छे से बिहेव करना, वरना लोग मेरे सामने हंसने लगेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसने लगेंगे, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो लोग मेरे को हंसने लगेंगे, मुझे अच्छे से बिहेव करना है, किसी और के सामने मुझे अच्छे से बिहेव करना है। वो इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है, तो क्वेश्चन कहाँ से करेगा वो बच्चा, कहाँ से अब क्यूरियस रह जाएगा? जब उसको इसी चीज़ का डर है कि इसी फालतू की सवाल पूछ रहा है तो मेरे ऊपर लोग हंसने लगेंगे, तो बच्चा कहाँ से क्यूरियस रह जाएगा? रामानुजन की एक और आपको स्टोरी सुनाऊं, उनके बचपन की एक स्टोरी सुनाऊं आपको। देखो, जब रामानुजन छोटे थे, 1st-2nd क्लास में होंगे, तब उनकी टीचर्स ने उनको आके क्या कहा, टीचर आके सबको पढ़ा रही थी, 55 बच्चे थे उस क्लास में,
सबको टीचर पढ़ा रही थी। टीचर ने कहा कि बेटा, किसी भी नंबर को अगर तुम उससे खुद से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी अगर तुम्हारे पास 10 एप्पल है और तुमने उसको 10 जन में बांट दिया तो सबके पास एक एक ही एप्पल जाएगा। रामानुजन तुरंत खड़े हुए और रामानुजन ने कहा, नो मैम, यू आर रॉन्ग। मैम, आप गलत हो। तो मैम ने पूछा कैसे? तो रामानुजन ने बताया कि ये सही नहीं है। 0 की केस में अगर मेरे पास एक भी एप्पल नहीं है और मैं उसको एक भी आदमी के साथ शेयर ही नहीं करूंगा तो कैसे 1 बचे? कैसे 1 एप्पल मिल जाएगा सबको? जब मेरे पास एक भी एप्पल ही नहीं है तो सबको 1 एप्पल कैसे मिल सकता है? दिस इज हाउ अ जीनियस माइंड थिंक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।